नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस शहर में जहाँ हर सांस में आस्था और हर मोड़ पर एक कहानी, काशी नगरी, जिसे बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। कहते हैं कि ये शहर समय से भी पुराना है। भगवान शिव की नगरी, गंगा मैया की गोद पे बसा ये शहर रूह को छू जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी काशी यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो दिल में बस जाए। दोस्तों, हम लोगों ने ट्रेन लिया था दिल्ली से, न्यू दिल्ली से बनारस के लिए, जो कि शिव गंगा एक्सप्रेस है। बहुत ही अच्छा ट्रेन है। शाम में चलता है करीबन 8 बजे और बिल्कुल पंचुअल टाइम पे आपको 6 बजे ये बनारस उतार देता है। तो अगर आप पूजा करने के हिसाब से जा रहे हैं, आपको रुद्राभिषेक कराना है, तो आपके पास पूरा दिन होता है और आप अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम लोग बाहर निकले और ऑटो कर लिया। उसके बाद हम लोग फ्रेश हुए अपने स्टे पे, अपने होटल पे, और उसके बाद हम लोग तैयार होके चल दिए शिव भगवान के दर्शन करने, रुद्राभिषेक करने। और मैंने रुद्राभिषेक का पहले से ही एक पर्ची गवर्नमेंट के थ्रू कटवा रखा था, जो कि पर फैमिली 450 रुपीज़ का ओनली होता है, जिसमें आपके 12 साल से छोटे बच्चे इंक्लूडेड होते हैं। तो आप जाइए गेट नंबर 4 पे, उस एक बना हुआ है काउंटर ऑरेंज कलर का, आप वहाँ पे वो पर्ची देते हैं। आपको एक पंडित जी अलॉट हो जाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं हमारे साथ चल रहे हैं। और वीआईपी एंट्री से भी कहीं ईजिली आपको वो एंट्री करा देते हैं। तो हम लोगों की एंट्री बहुत ही ईजिली हो गई थी। हम लोग अंदर घुस गए और ये आप बगल में जो देख रहे हैं, ये विवादित ढांचा है जो कि मस्जिद का है, लेकिन उसको सेपरेट कर दिया गया है। और यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप ईजिली मंदिर के प्रांगण में इंटर कर लेते हैं। बहुत ही भीड़ थी, लेकिन सही बताऊं तो बहुत ही ईजिली एंट्री हो गई हम लोगों की। हम लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। यहाँ से आपको अपना मोबाइल सबमिट कराना होता है, तो हम लोगों ने मोबाइल सबमिट करा के पूजा खत्म किया। उसके बाद भूख लगी थी, तो काशी चाट भंडार, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने डाला है, तो मैं भी वहाँ पे टमाटर चाट और टिक्की चाट खाया। लेकिन सही बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस एवरेज ही रहा। टैंगी स्वाद था, लेकिन उतना भी ज़्यादा मज़ेदार नहीं था। फिर हम लोग शाम में निकल गए गंगा आरती के लिए, क्योंकि अगर आप गंगा आरती नहीं देखे काशी में जाके, तो क्या ही देखा। ये बिल्कुल आपको ऐसी एक फीलिंग दे देता है कि आपके सारे थकान, आपके सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि आप कोई अलग ही जगह में आ गए हैं। आपको बहुत ही कमाल का एक अनुभव होता है। और हम लोग आगे बढ़ते रहे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है गंगा घाट पे, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते गए और शिव भगवान की कृपा से हम लोगों को बिल्कुल वैसा जगह मिल गया जहां सारे वीआईपी लोग बैठते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते गए और जहां पे आप देख रहे हैं आगे लाइट जल रही है, हम लोग वहां पे आके बैठ गए। हर तरफ श्लोक का, मंत्र का उच्चारण हो रहा था, जो कि आपको एकदम मनमुग्ध कर देगा। आप किसी भी अवस्था में हो, किसी भी मेंटल स्टेट पे हो, आपका मेंटल स्टेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत लंबी आरती होती है, लेकिन यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही तरीके से, बहुत ही प्रोसेस से ये आरती की जाती है। और हम लोगों ने कंप्लीट आरती देखी। आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल ही प्राइम जगह पे बैठ गया था। ये सब मैं कह सकता हूँ कि शिव भगवान की कृपा थी, क्योंकि ये प्लान बहुत ही कमाल का और बहुत ही अनस्केयर्ड बना था, अचानक बना था। तो हर एक चीज मैं कह सकता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद से ही सुगम होता गया। और ये आरती देख के सही बताता हूँ, मैं गंगा आरती हरिद्वार का भी देखा हूँ, हर की पौड़ी का भी देखा हूँ, लेकिन बनारस की आरती बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही कमाल की होती है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। हम लोगों ने आरती को बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मन की शुद्धि हुई हम लोगों की, और श्लोक के उच्चारण तो कमाल के ही थे।
रात में आराम करने के बाद हम लोगों ने अगले दिन डिसाइड किया कि चलिए बोट के थ्रू हम लोग सारा घाट कवर करें और एक सारा घाट एक साइड से देख लें और बोट का मज़ा भी लिया जाए। तो हम लोग बोट पे बैठ गए। यहाँ आपको बार्गेनिंग करनी होती है क्योंकि ये बिल्कुल ही कोई भी रेट मांगते हैं, लेकिन आपको उनसे बार्गेनिंग करनी होती है। और उसके बाद हमारी सफ़र बोट की शुरू हुई और एक एक करके वो सारी डिटेल बताते गए। जो हमारे नाव को चला रहे थे वो डिटेल भी बताते गए, आपको गाइड का काम भी करते गए और एक एक करके उनने एक साइड से सारा घाट हमें दिखाया। ये जो आप सामने देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये ताज होटल है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है बाहर से, और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आपको हमेशा दिखेगा। काशी में आने के बाद अपना पैसे कौड़ी घर मकान का दान दिए। दान देने के बाद इनको पास कुछ नहीं बचा तो अपना बेटे पत्नी आकर काशी में भेज दिए। जब रोहिदास ने बगान में फूल तोड़ने तो विश्वामित्र शापन से डस दिया। रोहिदास ने मर गया। जब तारामती को पता चली कि यहाँ पर डेकोड़ी लेके आई, बोले स्वामी अब क्या कर रहे हैं? बोले पत्नी हमारे न मत चला जाए, अब हमको पैसे देंगे तब डेकोड़ी जलाने के देंगे नहीं देंगे। राजा हरिचंद्र ने नहीं दिया। तारामती बोले हमारे पास पैसे नहीं है, जब जाने लगे तो क्या याद पड़कर छोड़े जाने का साड़ी पहने। जब सभा का साड़ी फाड़ कर देने के लिए वर्मा विष्णु स्वयं प्रकट हुए। बोले राजा हरिचंद्र आप बहुत सजबाजी आती है, आप जो घर मकान दान दिए संगीता दान आपस ले दिए। राजा हरिचंद्र ने बोला अच्छा संगीता दान दे दिया है क्या? संगीता दान आपस नहीं दिया जाता है। बोले मांगिए क्या मांगते? 3 वचन मांगा। एक हमारे बेटे को जीवित करो, जीवित करते वक्त बेटे पत्नी में सोना। आज भी राजा हरिचंद्र सोन में जीता, इसलिए घाट का रंग हरी से अलगा। बोल लो राजा हरिचंद्र भगवान की जय। नाम है काशी, इसी का नाम है बनारस, इसी का आनंद वन। वन का मतलब जंगल। काशी नहाए बार बार, गंगा सागर एक बार। ये शंकर का त्रिशूल काशी टूटा हुआ। हम लोग केवट है, केवट के जानते कि नहीं? बोट वाले के भगवान राम ने बोले केवट हमको पार कर दो। केवट ने बोला पार करूंगा जरूर, और आपको चरण दुआऊंगा तब पार करूंगा, नहीं करूंगा। भगवान राम ने बोले केवट हमसे चरण नहीं दुआऊंगा। केवट ने बोला पार भी नहीं करूंगा। सीता मैया बोले ठीक का चरण दुआइए। जब चरण दुआ के पार करने लगे, सीता मैया ने सोने के दिन देखी ये नाव से पशुओं आगे पहले केवट को दान करते। पहले लोग आने सोने चांदी कपड़े लगते करते, अब सोना पहनने के टाइम सोना दान कहाँ से देते? यहाँ पर लोग अपने से दान। थोड़ा जल का मार्जिन करिए भैया अपने प्रयास से, आप कहानी खत्म। तो जैसा कि आपने देखा वहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं, वो आपको हर एक चीज़ गाइड करते हैं, बताते हैं। और सही बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस बनारस में बहुत ही कमाल का रहा। मतलब लोग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं और मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। उसके बाद मज़ा मस्ती करते हुए हम लोग दूसरे किनारे की तरफ उतर गए और वहाँ पे हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग की, कैमल राइडिंग की। और आप देख सकते हैं कि हम लोग जो भी मज़ा कर सकते थे वो सारा मज़ा करते चले जा रहे थे। तो हाँ, कहीं भी आप घूमने को जाते हैं तो मज़ा तो यही सब होता है जहाँ आप अपनी सारी यादों को कलेक्ट करते हैं। ये जो आप ऊंट की राइड देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा पैसा मांगते हैं, लाइक 400-500 पर हेड मांगते हैं, लेकिन 50 रुपीज़ में ये रेडी हो जाते हैं। तो अगर आप घूमने को निकले हैं तो आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए, आपको बार्गेन करना आना चाहिए, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और आप इंजॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से बोट पे बैठ गए और ये कॉरिडोर जो आप देख रहे हैं सामने बना हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर का, और उसके जस्ट बगल में ये मणिकर्णिका घाट है जहाँ 24 घंटे चीता जलती रहती है। और ये मान्यता है कि यहाँ पे जिसकी चीता जलती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सही बताऊँ, मैं मणिकर्णिका घाट को देखा और मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे किस तरह की फीलिंग आ रही थी, लेकिन हाँ, मन बहुत ही शांत था। उसके बाद हम लोग कॉरिडोर की तरफ उतर गए और उसके बाद कॉरिडोर ये जो आप देख रहे हैं ये बना हुआ है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। और कॉरिडोर पे हम लोग उतरे, उसके बाद हम लोग मंदिर के प्रांगण में गए और उसके बाद फिर से हम लोग मंदिर होते हुए मेन मार्केट की तरफ चल दिए। इस कॉरिडोर में आपको हर एक चीज़ की वैल्यू दिखाई पड़ेगी, जैसे भारत माँ की मूर्ति है, शंकराचार्य जी की मूर्ति है,
तो हर एक चीज को वैल्यू दिया गया है, अपने अस्तित्व को वैल्यू दिया गया है। और ये रही बनारस की गलियां, जहाँ स्कूटी बाइक सब कुछ चलता रहता है और इसी तरीके से भीड़ भाड़ रहता है। लेकिन सही बताऊं, लोग इसी भीड़ भाड़ में मस्त रहते हैं। फिर हम लोगों ने बनारसी पान खाया। पान की मेकिंग, मैं पान दिल्ली में भी खाया हूँ, मीठा पान, लेकिन जो ये पान मैं बनारस में खाया, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना कमाल का था और इसकी प्रेजेंटेशन कितनी कमाल की थी। और बहुत ही साफ सुथरे हाइजीन तरीके से ये पान को रेडी किया गया था और प्रेजेंटेशन इसकी एक नंबर थी। तो पान खाने में ही उतना कमाल का था। हम लोगों ने पान खाया, रबड़ी खाया, वहाँ का चाट पकौड़े हम बहुत इंजॉय किए। और पान बहुत ही मिनिमम रेट का था, 30 रुपीज़ का सिर्फ पान था। तो हम लोगों ने पान को बहुत इंजॉय किया। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह को हम लोग चल दिए भैरवनाथ मंदिर की तरफ। और ये भैरवनाथ मंदिर का रास्ता है, मंडे का दिन था इसलिए भैरवनाथ मंदिर पे इतना भीड़ नहीं था। आधे घंटे के अंदर ही हमारे दर्शन पूरे हो गए और बहुत ही अच्छा दर्शन रहा हमारा। और अगर आप संडे को जाते हैं तो वहाँ भीड़ बहुत मिलती है। तो ये था मिनी व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।